क्योंकि जहां पर सिर्फ मार्केटेड वीडियोस आपको बार बार देखने को मिलेंगी, जहां पे आपको इनडायरेक्ट पुश करा जाएगा कि भाई आप ये कार ले लो, बहुत कम लोग आपको ऑनेस्ट सलाह दे रहे होंगे कि भाई आपका एक्चुअल यूज। रिसेंटली खबर आई है कि भाई 70,000 करोड़ की इन्वेंट्री लोगों के पास पड़ी हुई है, सारे कार ब्रांड्स के पास। तो इसका एक मतलब ये भी है कि आने वाले दिनों में काफी तगड़ा डिस्काउंट आपको कार्स के ऊपर मिल सकता है। तो एक बार थार रॉक्स प्लान करने से पहले आप ये देखो कि अगर आप थार रॉक सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि अभी उसका एक भोकाल सा बना हुआ है, सारे यूट्यूबर्स उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आई होप सारे शेयर बढ़िया होंगे। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ही बढ़िया होंगे। तो आज बात कर लेते हैं भाई थार रॉक्स के बारे में कि किसको थार रॉक्स खरीदनी चाहिए, किसको नहीं खरीदनी चाहिए। काफी दिनों से मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे, आई एम सो सॉरी, ये वीडियो बनाने में मैं थोड़ा सा लेट हो गया। और आज की वीडियो में यार मैं ये वाली बात बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ कि थार एक कॉपी प्रोडक्ट है, रूबिकॉन से आई है, पूरी कॉपी पेल दी, ब्ला ब्ला ब्ला। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट पर्टिकुलर टॉपिक क्योंकि वो एक अलग चीज़ है बिल्कुल ही, उसके बारे में फिर किसी और दिन बात करेंगे। अदर देन दैट आई कांग्रेचुलेट महिंद्रा कि भाई काफी अच्छी कार उन्होंने बना दी है। अब देखो चाहे वो रूबिकॉन लगे या ना लगे, बट दोस्तों देखो इंडिया में थार ऑलरेडी तो थी ही, तो थार को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है। अब आपको एक्स्ट्रा बूट स्पेस भी मिल रहा है, कार के डायमेंशंस बहुत अच्छी हो गई है, कार का व्हील बेस काफी ज्यादा अच्छा हो गया है। सबसे पहले यार मैं स्टार्ट करना चाहूंगा 4x4 से। और टू बी ऑनेस्ट मेरी नज़र में 4x4 उन लोगों को लेनी चाहिए जो काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे एडवेंचर करना पसंद करते हो, जो एक्चुअल में ऑफ रोडिंग करते हो। यू नो व्हेन आई से ऑफ रोडिंग, तो यहाँ पे मैं ये बात नहीं कर रहा कि पटरी पे चढ़ा दी, पटरी पे उतार दी और फिर एक पटरी से उतार के दूसरे रोड की पटरी पे ले गए, बीच रोड पे घुमा दी। दिस इज नॉट व्हाट यू कॉल ऑफ रोडिंग। तो अगर आप एक्सट्रीम प्योर एंथुसियास्ट हो कि भाई मुझे ऑफ रोडिंग करनी है, क्योंकि देखो एक तो ना इस कार के प्राइसेस जो है बहुत ज्यादा होंगे जो ऑफ रोडिंग के हिसाब से 4x4 आने वाली है। अब आपको पता है महिंद्रा किस तरीके से काम करते हैं। महिंद्रा इज वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंपनी। जितना मैंने उनकी स्ट्रेटेजीज को देख के समझा यार, इवन इफ यू नोटिस कि भाई जहां पर थार का शूट रखा है ना, बहुत ही ग्रीनरी वाले एरिया में रखा हुआ है। सो जितने भी यूट्यूबर्स की वीडियोस आपने देखी होगी, सो दैट लुक्स काइंड ऑफ सिनेमैटिक, काफी मतलब बहुत ग्रीनरी है, कार खड़ी है, बहुत प्यारी लग रही है। सो दे आर ऑलरेडी सेटिंग द एक्सपेक्टेशंस रियली हाई कि हमने काफी प्रीमियम प्रोडक्ट बनाया है। ऑलरेडी 22 लाख 20 लाख के आसपास टॉप की रेंज आ रही है अगर मैं पेट्रोल की बात करूं। अगर मैं 4x4 की बात करता हूं, सो आई विल नॉट रेकमेंड टू एनीवन जो यार सोच रहा है कि भाई मुझे एक ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा कि मैं भी ले लूंगा, कभी कभी ऑफ रोडिंग कर लूंगा। आप कभी नहीं कर पाओगे। अगर आप किसी ग्रुप में हो ऑलरेडी, क्योंकि देखो अकेला बंदा ना वैसे भी कभी ऑफ रोडिंग नहीं करता है। अगर आप किसी ग्रुप का पार्ट हो या फिर आप 2-4 लोग सोसाइटी में अपने अपार्टमेंट्स में जहां भी आप रहते हो ले रहे हो, तो फिर भी एक बार को आप 4x4 की तरफ जाना। अदरवाइज बहुत सोच समझ कर लेना, क्योंकि देखो पैसे तो आपके हैं। सो मेरी एडवाइस 4x4 को लेके इतनी ही है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं भाई 4x2 की कि किसको लेनी चाहिए थार रॉक्स। टू बी ऑनेस्ट यार, मैंने वीडियो भी बना के डाली थी थार के बेस मॉडल की, मुझे वो बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, तो मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ। पर प्रॉब्लम ये है कि वो आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि महिंद्रा जिस तरीके से भाई ऑपरेट करती है ना, मुझे आज तक कमेंट आ रहे हैं मेरी वीडियोस पे, जितने भी मेजोरिटी ऑफ मेरी 3XO की वीडियोस है चैनल पे, कि भाई हमने बुकिंग करी हुई है। और कुछ लोग तो वो वाले हैं जिन्होंने शुरू में ही बुकिंग कर दी थी भाई। आज तक उन लोगों को जो बेस मॉडल है वो नहीं मिला है। इनफैक्ट जो सेकंड बेस और थर्ड बेस है ना, वो भी बहुत ही मुश्किल से मिला है लोगों को। तो अगर तो ये बेस आपको मिल जाता है, आई फाइंड इट रियली वैल्यू फॉर मनी। इसके अपर वेरिएंट्स भी मुझे काफी सही लगते हैं। तो 15 लाख के आसपास की रेंज तक तो आई डेफिनेटली रेकमेंड यू कि आप ये कार जाके ले सकते हो। एंड महिंद्रा ने भाई बहुत अच्छी कार बनाई है। आई स्ट्रांगली बिलीव दिस इज अ गुड कार। बेस मॉडल से 6 एयर बैग्स उन्होंने दे दिए हैं। अब आपको ना XUV 700 और स्कॉर्पियो के बेस में भी ना 6 एयर बैग्स नहीं मिलते। अब इस बात से मुझे ये भी थोड़ा रियलाइज होता है कि थार रॉक्स की जो बिल्ड क्वालिटी है, इट विल नॉट बी समवेयर 5 स्टार। ये आपको ना 4 स्टार के आसपास मिल सकती है, जैसा मुझे लगता है। क्योंकि जो पुरानी वाली थार है ना, वो भी ग्लोबल एन क्या 4 स्टार थी, पर अब क्योंकि 6 एयर बैग डाल दिए हैं, मे बी वो 5 ले आए, बट मुझे ऐसा लगता है कि इस बार भी शायद ये 4 स्कोर करे। सो दिस इज द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू। अब आपको ऐसे शख्स होना यार, देखो जो माइलेज में कॉम्प्रोमाइज कर सकता है, आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि अगर सिंगल डिजिट माइलेज आ गई या 10-11 आ गई, देन यू आर स्टिल विलिंग टू ड्राइव दिस कार। आप इसी कार से पूरा हाईवे ट्रैवल करना चाहते हो, जो आपकी नॉर्मल जर्नी होती है, जैसे कोई यहाँ जा रहा है, दूसरे शहर घूमने जा रहा है, जो हमारे पीरियोडिक्स ट्रैवल्स होते हैं। और यहाँ पे मैं एडवेंचर और ऑफ रोडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल सेंस में जो ड्राइविंग होती है उसकी। दूसरा, आपको एक कार लेनी चाहिए। देखो ये ना बहुत स्मूथ नहीं होगी। अगर आपने XUV 700 चलाई हो या स्कॉर्पियो चलाई हो, तो उसमें जो एग्जैक्ट आपको ना सस्पेंशन का भी जो ट्यूनिंग होती है थोड़ा अलग तरीके से है, पर थार का थोड़ा अलग किया हुआ है। आपको थोड़ा स्टिफ और रफ साइड लग सकता है। ये बिल्कुल प्योर प्लेजर स्मूथनेस आपको फील नहीं होगी, क्योंकि एक एडवेंचर कार है, चलने में थोड़ा सा अलग फील देगी। अगर आपको ये सारे फैक्टर्स ओके हैं, आपके पास पैसा भी ठीक है, आपको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, देन डेफिनेटली यू शुड गो अहेड एंड बाय थार रॉक्स। अब हम बात करते हैं भाई थार रॉक्स के बाकी पहलू की, जो मेरी एक्चुअल व्यूअर्स के कमेंट आ रहे थे और क्वेश्चन आ रहे थे
कि यार मैं प्लान कर रहा था विटारा की, या फिर मैं प्लान कर रहा था क्रेटा की और एलिवेट की, तो इस बजट को क्या मैं 1-2 लाख रुपए बढ़ाकर थार रॉक्स में जाऊं? देखो दोस्तों, डेफिनेटली अब थार रॉक्स जो है ना फैमिली कार तो बन चुकी है, ये तो मानना पड़ेगा। पर यहाँ पर ना थोड़ी सी और भी चीजें जो आपको समझनी होंगी कि थार जो है ना, अगर आप बाकी जो मैंने कार्स के नाम लिए हैं, अगर आप इनको इनसे कंपेयर करते हो, डेफिनेटली थार रॉक्स लुक्स बिगर, इट लुक्स लार्जर देन लाइफ, इट्स अमेजिंग कार, काफी अच्छे फीचर्स भी आपको मिल रहे हैं। पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो आपको ना पॉकेट पे भारी पड़ेगा। सबसे पहले तो बेसिक माइलेज ही आ गई। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सिंगल डिजिट से लेके 10-11 के आसपास कार की माइलेज एक्सपेक्ट करना आप। दूसरा दोस्तों, अगर हम मेंटेनेंस की बात भी करते हैं कार की ओवरऑल, वो भी आपको थार की ज्यादा पड़ती है। अगर आप अपना स्पेशली बजट एक्सटेंड करके क्रेटा, विटारा, इन सारी कार्स को छोड़ के सेल्टोस एंड ऑल आप जंप कर रहे हो थार रॉक्स पे, तो वहां पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तीसरा एक इशू आपको ये आ सकता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रैवल नहीं कर रहे थे, आप एडवेंचरस भी नहीं हो और आप इतना फ्रीक्वेंटली हिल्स पे नहीं जा रहे हो कि हर 2-3 महीने में जा रहे हो, तो भी आपको ना वो ज्यादा मजा नहीं देगी। क्योंकि अगर आप शहर में ज्यादा ड्राइव करते हो तो आप नोटिस करोगे कि काफी इजी लगता है लोगों को क्रेटा को आराम से निकाल के विटारा को लेके चले जाना, फटाफट कहीं भी मार्केट में घुस गए। थोड़ा सा आपको इशू आ सकता है थार रॉक्स को लेके ना, ऐसा अपना नियर बाय गली वगैरह से निकालना। अब आपको पता है यार, वी आर नॉट लिविंग इन यूएसए कि भाई सारे बड़े बड़े खुले रोड्स हैं। तो भाई हम इंडिया में रहते हैं, आप अलग अलग शहरों से वीडियोस को देख रहे हो, तो आपको पता है भाई हमारे यहाँ पे संगीन गलियां भी होती हैं और अजीब अजीब रास्ते भी होते हैं। आप जिस लोकेलिटी में रहते हो, जहां से आप होते हुए अपने घर पे जाओगे कार को पार्क करने, आपके पास पार्किंग स्पेस क्या है? क्योंकि कार की हाइट बहुत ज्यादा है। मुझे थार 2 डोर के भी कुछ कमेंट्स आए लोगों की कि भाई उन्होंने कार तो ले ली, बाद में रियलाइज करा कि कार की हाइट ज्यादा है, तो कार पार्क करते टाइम एंट्रेंस पे ही इशू आ रहे हैं। सो ऐसी काफी माइनर चीजें हैं, मैं आपको रेकमेंड करूंगा पहले उसको नोटिस करो कि आप कितनी इजीली अपनी कार को निकालकर बार बार बाहर जा सकते हो, अपने इलाके से ट्रैवल कर सकते हो। अदरवाइज इफ यू आर लिविंग इन अपार्टमेंट, कोई ओपन एरिया जहां पे आप भारी पार्क करते हो, तो वहां तो कोई ज्यादा मेजर इश्यूज है ही नहीं। सो अदर देन दैट, कार की मेंटेनेंस थोड़ी सी आपको कॉस्टली पड़ सकती है क्योंकि कार का इंजन बड़ा है, इट्स 2 लीटर इंजन, तो वहां पर देखो आपको थोड़ा सा ना ज्यादा ही खर्चा आता है। अगर आप उसे लॉन्गर पीरियड्स पे उसकी पीरियोडिक सर्विस, लेबर कॉस्ट, पार्ट कॉस्ट, ये सारा कैलकुलेट करते हो। टायर की प्रोफाइल भी बड़ी है, टायर की कॉस्ट ज्यादा है। सो आई एम अज्यूमिंग कि अगर आप प्लानिंग कर रहे हो कि भाई मैं विटारा, क्रेटा को जंप मार के इस कार पर जा रहा हूँ, तो ये सारी कैलकुलेशंस आप डेफिनेटली कर लेना। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज थार रॉक्स इज नॉट अ कार विच यू वांट टू इग्नोर। ऐसा इग्नोर नहीं कर देना, कोई बेकार कार नहीं है, बट क्योंकि यार वो काफी यूनिक चीजें लेकर आती है, दैट्स एडवेंचरस कार, अ बिट ऑफ लग्जरी यू कैन ऐड। कार की जो रोड प्रेजेंस है काफी सही है, विच इज ऑल्सो माई नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको ऐसी कोई कार चाहिए कि भाई लोग आपको पलट पलट के देखें, आपको एक बड़ी कार चाहिए भाई, धमाकेदार कार चाहिए, सो डेफिनेटली थार रॉक्स इज समथिंग कि भाई अगर क्रेटा साथ में जा रही है, विटारा जा रही है और थार रॉक्स जा रही है, सो डेफिनेटली जो रोड प्रेजेंस है या फिर जो आई कैंडी बनेगी कि भाई ये क्या चीज जा रही है, वो आपको थार रॉक्स में मिलेगी, ना कि बाकी कार्स में। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, अगर आप कोई ऐसे शख्स हो गया जो 4-5 साल में कार चेंज करने में बिलीव करता है, आप कार चेंज करते रहते हो, तो भी डेफिनेटली आप थार रॉक्स को ले सकते हो, अपना थोड़ा सा एंजॉय कर सकते हो। या फिर अगर आप एक सेकंड कार देख रहे हो, आपके पास पहली कार कोई और है, उस केस में भी आप थार की तरफ जा सकते हो। बट थार रॉक्स की जो रीसेल है अच्छी मिल सकती है आपको, पर उसका जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो आपकी कार को खरीदेगा, वो थोड़ा आपको देर से मिलेगा अगर आप उसे कंपेयर करते हो क्रेटा या विटारा से। सो लेट्स अज्यूम यहाँ पे 2 लोग हैं भाई, एक भाई को बेचनी है क्रेटा, एक को विटारा, तो ये दोनों लोग आपकी थार रॉक से पहले अपना ग्राहक ढूंढ लेंगे जो काफी अच्छा रेट्स इन कार का दे देगा, क्योंकि इन कार की ऑलरेडी मार्केट बहुत सही बन चुकी है। कंपैरेटिवली थार रॉक जैसी कार को हर कोई नहीं ले सकता। और बात यहाँ पे दोस्तों पैसों की नहीं है, बात यहाँ पे यूज केस की है कि भाई किसका यूज केस क्या है, क्या एक्चुअली में कोई भाई इतनी ऊंची कार में बैठना चाहेगा, ड्राइव करना चाहेगा। एंड इट्स नॉट अबाउट मनी भाई, क्योंकि लोग भाई विटारा भी खरीदते हैं, हाइब्रिड भी खरीद रहे हैं, वो भी पहुंच जाते हैं 18-20 लाख तक। तो सो आप देखोगे सेल्टोस की भी जो एक्स सीरीज आती है, टॉप वेरिएंट्स कहां तक पहुंचते हैं। सो इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट मनी, इट्स ऑल्सो अबाउट द यूज केस ऑफ द कार। दोस्तों रिसेंटली खबर आई है कि भाई 70,000 करोड़ की इन्वेंट्री लोगों के पास पड़ी हुई है, सारे कार ब्रांड्स के पास। तो इसका एक मतलब ये भी है कि आने वाले दिनों में काफी तगड़ा डिस्काउंट आपको कार्स के ऊपर मिल सकता है। तो एक बार थार रॉक प्लान करने से पहले आप ये देखो कि जो अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थार थी, थार रॉक से पहले, क्या उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि उस पे आपको ना बहुत मोटा डिस्काउंट मिल सकता है। मैं ऐसा ऑलरेडी एज्यूम कर रहा हूँ कि भाई 2 से 3 लाख रुपए के आसपास तक का डिस्काउंट दिवाली के टाइम पे आपको थार के आसपास मिल सकता है। इनफैक्ट सेल्टोस या फिर एलिवेट, इन कार्स की सेल जो है ना रिसेंट टाइम में काफी कम हुई है, इन कार्स पे भी आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिल सकता है। सो अगर आप थार रॉक सिर्फ इसलिए खरीद रहे हो क्योंकि अभी उसका एक भोकाल सा बना हुआ है, सारे यूट्यूबर्स उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, देन यू मे वांट टू थिंक अ लिटिल बिट मोर कि यार इतना पैसा एक्चुअली में मुझे यहाँ लगाना है, या फिर आई कैन बाय अ डिफरेंट कार जो बहुत सही फीचर्स दे रही है। क्योंकि एज आई सेड, अगर आप ऑफ रोडिंग करते हो बहुत ज्यादा, आपको मजा है अपनी गाड़ी गड्ढे में घुसानी है, कीचड़ में, फिर निकालना है आपको, तो डेफिनेटली यू शुड बाय थार रॉक्स आंख बंद करके। मैं तो कहता हूँ भाई 4x4 खरीदना,
अगर आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना, आप खाली इसलिए ले रहे हो क्योंकि यार कभी आपने थार रॉक्स जैसी कार नहीं चलाई है, आपको बस इसलिए ले रहे हो क्योंकि यार बस लेनी है और आपका पैसा सही है, आपके पास प्रोफाइल ठीक है, तो भी ले लो। पर अगर आप अपना बजट को एक्सटेंड करके क्रेटा विटारा से जा रहे हो और ड्राइव एंथुसियास्ट भी नहीं हो उतने, पहाड़ों पे भी नहीं जाना इतना, ऑफ रोडिंग भी नहीं करनी। अब देखो, ऑफ रोडिंग को ना पहाड़ों पे जाने से मिक्स मत करना। ऑफ रोडिंग इज टोटली डिफरेंट वर्सेस हिल ड्राइविंग। हिल ड्राइविंग बेसिकली है कि आप देहरादून गए, वहां पे भी हिल्स आ रही हैं, मसूरी में हिल्स चढ़ रहे हो आप, ठीक है, कसोल चले गए। ऑफ रोडिंग इज टोटली डिफरेंट कि भाई लद्दाख में कहीं घुसा रहे हो, आपको रास्ते ऐसे मिल गए। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। आपको अपना यूज केस पहले पता करना है इतने लाखों रुपए लगाने से पहले। बाकी तो दोस्तों पैसा आपका, उस पर जो गांधी जी की फोटो छपी हुई है उनपे आपका हक है, आपका धन है भाई, हम तो कहने वाले कुछ नहीं होते। सो आई एम जस्ट डूइंग माय पार्ट ऑफ जॉब कि कभी अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो और बाद में इन केस आपको रिग्रेट ना हो, सो ऐसी वीडियोस बनाना हमारा फर्ज है। क्योंकि जहां पर सिर्फ मार्केटेड वीडियोस आपको बार बार देखने को मिलेंगी, जहां पे आपको इनडायरेक्ट पुश करा जाएगा कि भाई आप एक कार ले लो, बहुत कम लोग आपको ऑनेस्ट सलाह दे रहे होंगे कि भाई आपका एक्चुअल यूज केस क्या है, उसके अकॉर्डिंगली देखो। क्योंकि अभी से भाई बेस मॉडल का बहुत हवा बना दिया है कि बेस मॉडल लिए वो ब्ला ब्ला। भाई महिंद्रा XUV 3XO के बेस मॉडल नहीं मिल रहे और उस पर कैप क्या लगाया इन लोगों ने कि हमारे पास प्रोडक्शन ही 10,000 की है। सो व्हाट इट मींस बेसिकली कि भाई जितने ज्यादा अपर वेरिएंट्स के ऑर्डर्स आएंगे वो उनको फुलफिल करेंगे, ना कि आपके बेस मॉडल को या सेकंड बेस को। सो यहाँ पर भी वही चीज होने वाली है कि थार रॉक्स के जो भी अपर वेरिएंट्स के ऑर्डर आते जाएंगे, पहले उनकी डिलीवरीज होती जाएंगी, ना कि बेस मॉडल की। कि कभी ऐसा ना हो रहा हो कि इन सर्च ऑफ गोल्ड वी लॉस्ट द डायमंड्स, वही वाला एग्जांपल यहाँ पे फिट हो जाएगा। सो दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं किसी और दिन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।